हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एल्गी। आप देख रहे हैं ये सब जो भी है ये सब एल्गी ही है। आपने बरसात के मौसम में मॉनसून में अपने आसपास देखा होगा कि जो दीवारें या फर्श ग्रीन या ब्लैक हो जाते हैं वो सब क्यों होते हैं? वो सब एल्गी और फंजाई के कारण ही होते हैं। नॉर्मली जनरली एल्गी की वजह से ही होते हैं एल्गी। ओके, चलिए आगे देखते हैं एल्गी होती क्या है और एल्गी की स्टडी क्यों ज़रूरी है, ये सब हम पढ़ेंगे। एल्गी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमें किसी भी प्लांट की अपनी फाइलोजेनी के बारे में बताती है। फाइलोजेनी यानी कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है किसी भी प्लांट का। जैसे हम एनिमल्स में पढ़ते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड देन हायर ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से प्लांट में होता है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड हायर प्लांट्स। ओके, एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं फाइकोलॉजिस्ट। ओके, फाइकोलॉजिस्ट। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि फाइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। आप बता सकते हैं कि फाइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एल्गी की स्टडी करते हैं, हम उन्हीं को फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए। इनमें बॉडी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, यानी कि इनका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी डिफ्रेंशिएशन यानी कि बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है रूट, स्टेम एंड लीफ में बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी प्लांट देखते हैं जनरली वो उसकी बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसका स्टेम है, ये उसकी रूट है एंड देन दिस इज़ लीफ है। लेकिन एल्गी में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इनको थैलोफाइटा के अंदर रखते हैं। प्लांट्स के ग्रुप्स को हम रखते हैं थैलोफाइटा एंड अदर ग्रुप्स होते हैं। चलिए देखते हैं ये यहाँ थैलोफाइटा, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। अब से पहले जो हमने पढ़ी है, और सॉरी आपको मैंने फंजाई नहीं पढ़ाई है, आई थिंक मैंने नोट्स बनाए तो मुझे लगा मैंने आपको पढ़ा दिया फंजाई। या फंजाई में जो होता है, फंजाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये थैलोइड होते हैं, ये भी थैलोइड होते हैं, यूनी और मल्टी सेलुलर। फंजाई ओनली यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा था कि जो हमारा पोरीफेरा था वो मल्टी सेलुलर था और जो प्रोटोजोआ था वो यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिम्स का ग्रुप था। ओके, आगे देखते हैं। ये ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं। बॉडी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। अब नॉन जैकेटेड क्या होते हैं? जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ एक जैकेट लेयर होती है जो कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में प्रेजेंट एंड जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में जैकेट लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आइकलर ने एल्गी को थैलोफाइटा में प्लेस किया था, थैलोफाइटा में रखा था इन्होंने। किसने रखा था? आइकलर ने रखा था थैलोफाइटा में। एंड एल्गी आर ऑटोट्रोफ्स, ये अपना भोजन या अपना फूड अपने आप से बनाते हैं, ये ऑटोट्रोफ होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने आप फूड बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि हमें एल्गी मिलते कहाँ पर हैं, एक्रेंस क्या होती है इनकी। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल अनयूजुअल हैबिटेट हो सकती है। एक्वेटिक होंगे तो ये फ्रेश एंड मेराइन दोनों हो सकते हैं। फ्रेश में हमने एग्जांपल लिया है स्पाइरोगाइरा एंड मेराइन में पॉलीसिफोनिया एंड सरगेसम। ओके, आप इनके एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा अच्छे से। टेरेस्ट्रियल में वुचेरिया होता है, वुचेरिया एंड वाउचेरिया। वुचेरिया हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा था जो कि हमारा प्रोटोजोन था जो एलिफेंटियासिस डिसीज़ कोज कर रहा था। उसकी स्पेलिंग शुरू होती थी वाउचेरिया, WAU, इससे स्टार्ट होती है, लेकिन ये है वुचेरिया।
आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, ये है वूचेरिया, ये है वाउचेरिया, दोनों में चेरिया सेम है। मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये देखिए वो था हमारा वाउचेरिया, WAUCHERIA, वाउचेरिया। चेरिया दोनों में सेम है, लेकिन ये है वूचेरिया। ओके, वूचेरिया एक एल्गी है एंड वाउचेरिया एक प्रोटोजोन्स है जो कि एलिफेंटियासिस डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में। ओके, चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे और अब आप इनमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ये W है और ये V है। ठीक, चलिए, ये टेस्ट अनयूजुअल हैबिटेट में ये हेलोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि हाईली सेलाइन कंडीशन में मिलते हैं जहाँ पे सेलिनिटी ज़्यादा होती है। इसमें होता है ड्यूनेलेला। ओके, एपिफाइटिक, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स या एल्गी पर ही ग्रो कर सकते हैं ये ऊडोगोनियम। आप इनके एग्जाम्पल्स याद रखें और इनकी हैबिटेट याद रखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पे भी ये MCQ में पुट कर लिया जाता है क्वेश्चन के हाईली सेलाइन या हाईली हेलोफिटिक एल्गी कौन सी होती है, ड्यूलेला। ओके, इसका एन साइलेंट है, ड्यूनेला भी बोल सकते हैं हम इसको, ड्यूलेला भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आती है हमारी इपीजोइक एल्गी की। हमने हेलोफिटिक देख ली है, एपीफाइटिक देख लिया है। हेलो यानी कि सेलिनिटी, फाइटिक प्लांट, फाइटा बोलते हैं ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरीके से फाइटा, फाइटा का मीनिंग होता है प्लांट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो कि क्या होता है फाइटा। फाइटा का मीनिंग होता है प्लांट, और जोइक, जोइक का मीनिंग होता है जू। जहाँ पे जू आ रहा है उसका मीनिंग होता है कि हम किसी एनिमल्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं। ओके, किंगडम एनिमेलिया में हायर इवोल्व वर्टिब्रेट होते हैं ह्यूमंस। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। इपीजोइक, ग्रो ऑन स्नेल और क्लेडोफोरा। यहाँ फाइटिक थे तो ये अदर प्लांट पे ग्रो कर रहे थे, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था ऊडोगोनियम। और इपीजोइक था जो किसी अदर एनिमल की बॉडी पे ग्रो कर रहा है, वो है क्लेडोफोरा। जो एंडोजोइक यहाँ थे, इपी यानी कि बाहर और एंडो यानी कि अंदर। एंडो यानी कि इनसाइड दी एनिमल, जैसे कि जूक्लोरेला एल्गी ग्रो करती है इनसाइड दी हाइड्रा में। इसका आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, मैंने इसकी अच्छी सी इमेज ली हुई है, मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी जूक्लोरेला एल्गी की। इसी की वजह से हाइड्रा का कलर ग्रीन होता है। कोई ये क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट में एंड अदर एग्जाम्स में, लाइक PGT में आया हुआ है कि हाइड्रा का ग्रीन कलर किस लिए होता है, तो उसके अंदर एक एल्गी प्रेजेंट होती है जूक्लोरेला, इसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। आप उसमें कहीं क्लोरोफिल नहीं लगा देना, क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट में होता है और हाइड्रा एक एनिमल होता है। हाइड्रा किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ओके, जब मैं ही आपको बता देती हूँ, वो नाइडेरिया का होता है या सिलेंट्रेटा का बोल सकते हैं हम उसको। दो नेम होते हैं नाइडेरिया ग्रुप के। चलिए अब देखते हैं सिम्बायोटिक एल्गी, जो किसी के साथ सहजीविता यानी कि किसी के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, साथ साथ जिस आपको भी नुकसान नहीं और साथ वाले को भी नुकसान नहीं, लाइक टू फ्रेंड्स की तरह। सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ लाइकेंस में। ब्रायोफाइट में मिलती है एंथोसिरोस, टेरिडोफाइटा में एजोला, जिम्नोस्पर्म में साइकस में रूट होती हैं 2 टाइप की, एक नॉर्मल रूट होती हैं टैप रूट जो होती है, और एक होती है कोरोलॉइड रूट जो कि नेगेटिव जियोट्रॉफिक होती है। जियोट्रॉफिक जो ग्रेविटी होती है, आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी, गुरुत्वाकर्षण, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इसे।
जो ज़मीन की ओर चलती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, और जो ज़मीन से अलग चलती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉफिक। जो कोरोलॉइड रूट होती हैं ये हमारी नेगेटिव जियोट्रॉफिक होती हैं और इन्हीं में प्रेजेंट होती है एल्गी। ओके, एंड एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होती है एल्गी। ओके, अब देखते हैं आगे। पैरासिटिक एल्गी कौन कौन सी हैं? कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स, जैसे कि सिफेल्यूरोस। इन्हें सिफेल्यूरोस चाय में डिसीज़ पैदा करती है। ओके, थर्मोफिटिक थर्मो यानी कि थर्मामीटर, आप उसी से समझ जाइए, यानी कि गर्म इन्वायरमेंट में। हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो होती हैं ये हेट्रोकोर्मोगोनियम। ओके, मैं आपके लिए इसे इतनी आराम से ले रही हूँ नाम, हेट्रोकोर्मोगोनियम नेम है इसका, हेट्रोकोर्मोगोनियम। ओके, ये ग्रो करती है हॉट स्प्रिंग्स में। और फ्लूविएटाइल भी एक एल्गी का टाइप होता है, ये होती हैं रैपिडली ग्रोइंग रनिंग वाटर में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज़ जितने भी हमने टाइप्स इनके पढ़े हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, वो कहीं ना कहीं पुटअप किए जा चुके हैं, लेकिन आप इसको भी एक बार पढ़ लें ताकि अगर आपसे कोई पूछे फ्लूविएटाइल एल्गी कौन सी होती हैं आप उनको बता सकें, जो हाईली रनिंग या रैपिडली रनिंग वाटर में ग्रो करती हैं। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। ओके, आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम्स लिए हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। ये चलिए देखते हैं। ये है लार्जेस्ट एल्गी जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस पायरीफायरा। मैं इसका नेम यहाँ लिखना भूल गई हूँ। मैक्रो MACRO मैक्रो CYSTIS मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। ओके, माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा ये एक लार्जेस्ट एल्गी होती है, सबसे बड़ी एल्गी यही है, जिसको हम जलकुंभी भी कह सकते हैं। ओके, ये मैंने एक नॉर्मल इमेज ली है एल्गी की, और ये है सिफेल्यूरोस जो कि टी के ऊपर पैरासिटिक एल्गी में हमने पढ़ा है इसको। देखिए यहाँ पे सिफेल्यूरोस कॉज डिसीज़ इन प्लांट। ओके, ये सिफेल्यूरोस है, एक नॉर्मल एल्गी की पिक्चर ली हुई है मैंने। ये कॉलोनियल एल्गी है वोल्वोक्स, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। आप इस इमेज को ध्यान रखिएगा पूरी, हम इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, चलिए, अभी तक हमने एल्गी देख लिया है और उसके टाइप्स देख लिए हैं। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने बेसिस पे हम एल्गी को क्लासीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।